आपको गाइड करूँगा कि आप सेल्फ स्टडी करके किस तरह से सीएसएस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं कि वो एकेडमी ज्वाइन करें, डिफरेंट प्रोग्राम्स में एनरोल करवाएं। ज़ाहिर सी बात है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में मूव करेंगे तो हॉस्टल्स की फ़ीस अलग होती है, एकेडमीज़ की फ़ीस अलग होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स खर्चा कर रहे होते हैं और उसके बाद जाके उनकी सीएसएस की तैयारी होती है। लेकिन हर किसी के पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठ के सेल्फ स्टडी करके सीएसएस की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको सिंसियरली गाइड कर सकूं और आपको एक अच्छी हेल्प मिल सके और आपके पास एक रोड मैप आ सके। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बेसिक स्ट्रक्चर से फेमिलियर हो जाना है सीएसएस के। सीएसएस में 12 सब्जेक्ट्स हैं, 6 कंपलसरी एंड 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। मतलब कि टोटल आपने जो सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं वो 1200 मार्क्स के लिए करने होते हैं। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, प्रेसिन कंपोजिशन है और ऐसे राइटिंग है। ये 6 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। पहले इस पे बात कर लेते हैं हम। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट होता है वो तो इंग्लिश के पेपर्स हैं और उसमें हम पहले बात करते हैं इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन की। प्रेसियन कंपोजिशन का जो सब्जेक्ट है इसको आप घर बैठे सेल्फ स्टडी करके किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। बहुत आसान है, आपने इसको इस तरह से फॉलो करना है। ये जो मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ आपने इनको फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या करें, आप एक कंटेंट लिस्ट बनाएं, यानी वो हिस्सा बनाएं आप जिसमें से आपने ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो प्रिपेयर करना है। फिर इसको आपने दो तरह से डिवाइड करना है सिलेबस को। एक तरफ आपने प्रेसी को रखना है, देन कॉम्प्रिहेंशन एंड देन ट्रांसलेशन, ये 50 मार्क्स बनेंगे। और दूसरी तरफ आपने ग्रामर वाला हिस्सा रखना है, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम सेंटोनिम्स, ये आपने रखने हैं। इसको हम ग्रामर वाला हिस्सा कंसिडर कर रहे हैं। 50 मार्क्स इसके हो गए और 50 इसके हो गए। तो सबसे पहले हम ग्रामर वाले पार्ट की बात करते हैं कि आप ये जो इंग्लिश ग्रामर वाला हिस्सा है इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम सबको पता है कि एकेडमिक बैकग्राउंड किस तरह का होता है। वो कैंडिडेट्स जिनका रूरल बैकग्राउंड है या फिर वो इस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से बिलोंग नहीं करते हैं तो उनका एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी हद तक वीक होता है और वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज के इश्यूज़ को फेस कर रहे होते हैं। तो मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने लैंग्वेज के इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ग्रामर के लिए आपने चीज़ें प्रिपेयर करनी हैं वो कंटेंट आप प्रिपेयर कर लें, एक आउटलाइन बना लें। आउटलाइन बनाने के लिए एक तो आप सीएसएस का जो सिलेबस है 2016 वाला एफपीएससी ने दिया हुआ है, गूगल पे मौजूद है, आप इंटरनेट से उसको डाउनलोड करेंगे। उसमें से जो प्रेसिंग कंपोजिशन का ग्रामर वाला हिस्सा है उसको आप नोट करेंगे अपने पास। अब उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जो आपने ऐड करनी हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, आप उसके अंदर पहले तो आर्टिकल्स ऐड कर लें अगर आउटलाइन में मौजूद नहीं है तो, हालांकि उसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद आप इसमें टेंसेस ऐड करें, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऐड करें इसके अंदर, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, तमाम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप इसके अंदर ऐड करें। ये सिर्फ आपने अभी आउटलाइन बनानी है, इनको कवर कैसे करना है वो मैं आपको गाइड करता हूँ। तो पहले एक आउटलाइन बना लें कि ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। एक दफ़ा आपकी पूरी आउटलाइन बन गई है तो उसके बाद अब हम आएंगे कि ग्रामर को किस तरह से कवर करेंगे। अच्छा, आप सुनते हुए आ रहे होंगे कि रेनन मार्टिन पढ़ लें, मर्फी पढ़ लें, लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं उसको फिर भी लैंग्वेज के इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होते, फिर भी जो है लैंग्वेज पे कमांड नहीं हो रही होती। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन किताबों के अंदर जो टेंसेस हैं उनको अच्छे से कवर नहीं किया गया है, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एक्सटेंसिवली कवर नहीं किया गया, पैरेलल स्ट्रक्चर को कवर नहीं किया गया, टेंसेस को अच्छे से कवर नहीं किया गया है। यानी जिस डेप्थ में इनको कवर करना चाहिए उतनी डेप्थ इन किताबों के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम इन किताबों को पढ़ते तो हैं लेकिन फिर भी हमें कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा होता, हमें प्रोग्रेस फील नहीं होती। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो एक आउटलाइन बनानी है। उसमें सबसे पहले आप टेंसेस को प्रिपेयर करना है स्टार्ट करें। एक टेंस मैं आपको बता देता हूं कि आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, फिर यही फार्मूला बाकी तमाम टेंसेस पे आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस है। एक प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और एक टू बी टेंसेस होते हैं, यानी जिनमें इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शल बी, इस तरह के वर्ड्स जो है इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इनको हम टू बी टेंसेस कहते हैं। इनको आपने मिक्स नहीं करना है, काफ़ी जगहों पे इनको मिक्स किया हुआ होता है
कि जी प्रेजेंट टेंस और टू बी टेंस इनको एक जैसे ही कंसीडर करके इस्तेमाल किया हुआ होता है, बस एक जगह पे कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही होती है। आप इनको अलग करके पढ़िएगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस को आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, पहले तो इसके 1 पेजर नोट्स बना लीजिएगा आप। उसका आसान तरीका क्या होगा, आप पहले इंटरनेट पे जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। मुझे सिंपल वर्ड्स में बता दें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की क्या डेफिनेशन है, या फिर आप एआई टूल से, चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, किसी से भी आप पूछ लें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, नॉट टू बी टेंस, सिंपल टेंस की क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन की स्पेलिंग DEFI होता है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन। तो ये स्पेलिंग्स का भी आपने ध्यान रखना है। ग्रामर की स्पेलिंग GRAMMAR है, नॉट ER। ये वैसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, और अक्सर जिनकी ग्रामर जो है वो वीक होती है, वो डेफिनेशन और ग्रामर इनकी स्पेलिंग्स में भी गलती कर रहे होते हैं। तो आप देख के फोकस करके इन स्पेलिंग्स को भी नोट करते जाएंगे अपने साथ। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसकी फॉर्मेशन लिखेंगे। फॉर्मेशन में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फ्रेज, ये आपने लिखा। सब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, वर्ब का क्या काम है, फ्रेज कहाँ रखते हैं, इसका क्या काम होता है, ये सारी डिटेल्स आप अपने पास नोट करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ कोई तब्दीली होती है या फिर नहीं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को आप पढ़ेंगे। डू एंड डज, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर इनके इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सेंटेंसेस आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इनके, ताकि आप प्रेजेंट टेंस से फेमिलियर हो जाएं। अब एक दफ़ा आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ लिया है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे और उस पे आप सेंटेंसेस बनाएंगे यूजिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस ओनली। वो आप सेंटेंसेस बना के उनको अब आप चेक करें। फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर आपके सामने है, उसको रख के आप देखें जो सेंटेंस आपने बनाया है क्या वो सही है, उसमें सब्जेक्ट सही लगाया है, वर्ब सही है, वर्ब में यहाँ SES या फिर IES तो नहीं लगना था, वो आपने चेक किया। और उसके बाद आप मूव करेंगे पास्ट सिंपल पे, फ्यूचर सिंपल पे, टू बी टेंसेस पे, कंटिन्यूस पे, परफेक्ट पे। इस तरह आप पहले टेंसेस को मुकम्मल करेंगे अपने। अब यहाँ पर आपने ये बात समझनी है कि टेंसेस तो प्रिपेयर कर लिए आपने, लेकिन साथ साथ अब आपने कंटेंट भी प्रिपेयर करना होता है। तो कंटेंट आपका करंट अफेयर से प्रिपेयर होगा, ताकि आपके पास ज़्यादा वोकेबलरी आए, एक्सप्रेशन आए, आइडियाज़ आएँ, ताकि आप लिख सकें। तो उस पर हम आते हैं थोड़ी देर में। देन बारी आएगी प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन की। तो इनके ऊपर एक और मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि इस रिमेनिंग पार्ट को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। देन अब हम आते हैं करंट अफेयर्स पे। आप करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल अगेन आपने नहीं घबराना है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए अगेन सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो टॉपिक्स आप अपने पास नोट करेंगे। उसके बाद कुछ बर्निंग इश्यूज होते हैं जो आपने ऐड करने हैं, जैसे कि अफगानिस्तान इशू है, इसको आप बर्निंग इशू में ऐड करेंगे। मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, मल्टीपल क्राइसिस हैं मिडिल ईस्ट में, वो तमाम आप पढ़ेंगे। USA की फॉरेन पॉलिसी, इंडो पैसिफिक रीजन, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, इस तरह के इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बर्निंग इश्यूज़ में आते हैं, उनको आप अपने पास नोट करेंगे। एक दफ़ा ये नोट हो गए, अब आपने क्या करना है, हर टॉपिक को अच्छे से इंटरनेट से प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी किताब आपने फॉलो नहीं करनी, आपने रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स और मैगजीन्स को फॉलो करना है। करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि करंट अफेयर्स के लिए जो टॉपिक आपने चूज़ किया है, जैसे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, तो आप इसको 360 पर्सपेक्टिव में कवर करेंगे। नोट्स आप जो बना रहे होंगे वो कॉपी पेस्ट करेंगे, आप अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में नोट्स नहीं बनाएंगे। उसमें लैंग्वेज के इश्यूज़ और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, तो आप जहाँ से पढ़ेंगे उस टेक्स्ट को आप अपने पास कॉपी पेस्ट कर देंगे। हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के लिए आप AI की हेल्प ले सकते हैं, ताकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बना सकें। अब यहाँ पर जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप हिस्ट्री देखेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुए, देन इसके रीजंस क्या हैं, इसके इम्पैक्ट्स और इम्प्लीकेशंस इसकी क्या हैं, सोल्यूशन क्या है, डिमांड्स क्या है रशिया की, यूक्रेन की क्या डिमांड्स हैं, रोल USA का क्या है यहाँ पर, और दूसरी जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनका रोल यहाँ पर क्या है, नेटो का क्या रोल है यहाँ पर। इसी तरह UN जो है वो यहाँ पर इफेक्टिव रोल प्ले कर पा रहा है कि नहीं, उसको आप पढ़ेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन जो मूव होते हैं उनको किस तरह से बिग पावर्स वीटो कर देती हैं, ये तमाम डायमेंशंस आपने पढ़नी है। व्हाट इज़ द फ्यूचर, पॉसिबल फ्यूचर क्या होगा, इसको आपने पढ़ना है और नोट्स बनाने हैं। एक दफ़ा आपने ये कर लिया तो अब आप क्या करेंगे, 2-3 पेजेस का स्पेस छोड़ देंगे और दूसरा टॉपिक आप अपना कवर करेंगे।
इस तरह से आप करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करेंगे। बात आती है पाकिस्तान अफेयर्स की कि पाकिस्तान अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करें। यानी अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे फ़ोकस कर रहे होंगे, जिसमें इंग्लिश के पेपर्स पे ज़्यादा फ़ोकस होगा और साथ ही साथ आप अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को भी प्रिपेयर करते जाएँगे। यहाँ पर आपने एमसीक्यूएस को भी देखना है। कोई भी एमसीक्यूएस की आप किताब उठा लें, जो लेटेस्ट पब्लिकेशन हो, आप उसको फ़ॉलो कर लें, या फिर वेबसाइट्स हैं जैसे कि एमसीक्यूएस प्लैनेट है, पाक एमसीक्यूएस है, इस तरह की वेबसाइट्स हैं। आपने वहाँ से प्रिपेयर करने हैं एमसीक्यूएस को, जहाँ गलती हो तो उसको आपने देखना है, क्योंकि कभी-कभी एमसीक्यूएस के ऑप्शंस गलत दिए हुए होते हैं। तो आप जो पढ़ें वो ब्लाइंडली नहीं पढ़ेंगे, आप उनको वेरीफ़ाई भी करते जाएँगे। ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि आप खुद से स्टडी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई मौजूद नहीं होगा जो सुपरविज़न रखे। तो आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद ही करनी है। तो आपने माइंड को यूज़ करना है, अपने लॉजिकल होना है, रैशनल होना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है और सिर्फ़ अपने गोल के ऊपर काम करना है। यानी अगर आपका एक मिशन है, तो मिशन को कंप्लीट करने के लिए आपने मशीन की तरह काम करना है, तभी जाके आप अपना गोल जो है अचीव कर पाते हैं। तो अब सुस्ती और लेट करना, इन सारी चीज़ों को अब आप छोड़ दें, इनको अलविदा कह दें। यू हैव टू चेंज योर फेट। आपने मेहनत करनी है, अपनी सिचुएशन को चेंज करना है, आपने सोशल मोबिलिटी अचीव करनी है। तो इसके लिए आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है आपकी ये सिचुएशन चेंज होती है। तो पाकिस्तान अफेयर्स आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उसके लिए जो किताब फॉलो करेंगे, उस किताब का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बाय जेम्स वेब ब्रेंडेट। ये किताब आप फॉलो करेंगे। अगेन कंटेंट जो आपके पास है डॉक्यूमेंट में, उसी कंटेंट को फॉलो करके किताब पढ़ेंगे। मेक योर ओन नोट्स, सिंपल नोट्स बनाएं, मीडियम नोट्स बनाएं। किताब से ही, जो टॉपिक किताब से कवर ना हो, आप उसके लिए इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो किताब भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप किताब परचेज़ ना करें। जो किताब ऑनलाइन फ्री में कोई पीडीएफ मौजूद है, आप उसको डाउनलोड कर लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हर आर्टिकल को इंटरनेट से पढ़ें। जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, तो आप इंटरनेट पे पढ़ें कि जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं और किस तरह की आइडियोलॉजी है हमारी, किस तरह से ये इवॉल्व हुई है, टू नेशन थियरी क्या है, इसकी 21st सेंचुरी में रिलेवेंस क्या है, इसको किस तरह से हम फाउंडेशन की तरह कंसीडर करते हैं, और इंडिया का प्रोपेगेंडा क्या होता है, बाल्कनाइजेशन क्या है, पाकिस्तान जो है शुरू में जब आज़ाद हुआ तो उसने क्या इश्यूज़ फेस किए। ये तमाम टॉपिक्स आप इंटरनेट से भी जो है ईज़िली पढ़ सकते हैं और इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है इस्लामिक स्टडीज़ की। तो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जो आप किताब फॉलो कर सकते हैं वो है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह। इसको पढ़ सकते हैं। इस्लाम द मिसअंडरस्टूड रिलीजन, इसको आप पढ़ सकते हैं। और बाकी जो आंसर राइटिंग की बारी आती है, तो स्ट्रक्चर जो होता है जवाब का, वो सवाल का, वो एक ही तरीके का होता है तमाम पेपर्स में। सिर्फ जनरल साइंस, ऐसे, प्रेसिन कंपोजिशन, इन पेपर्स में हम डिफरेंट तरीके से पेपर्स को अटेम्प्ट करते हैं, और इसके अलावा बाकी जो पेपर्स हैं उनका जो इंट्रोडक्शन होता है वो सिमिलर नेचर का होता है। पहले हम एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें सारे क्वेश्चन के हिस्से जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स देके अपना जवाब एक्सपेंड कर रहे होते हैं। बड़ा ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपने लैंग्वेज पे काम करना है और प्रोग्रेस करनी है। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बात करें तो कोई भी किताब आप जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। कोई भी किताब जो आपको मिलती हो, आप नोट्स भी फ़ॉलो कर सकते हैं। इंटरनेट पे कोई मटेरियल है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है, मल्टीपल सोर्सेस कंसल्ट नहीं करेंगे। एक या दो सोर्सेस होंगे और उनको लिमिट करेंगे। लिमिटेड सोर्सेस को फॉलो करेंगे और उन्हीं को बार बार रिवाइज और रिपीट करते जाएंगे। आपने ये नहीं करना कि साइंस के लिए 4 किताबें पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के लिए 5 किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं, एक ही किताब को बार बार आपने पढ़ना है, ताकि आपके आइडियाज़ स्ट्रॉन्ग हो सकें, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिटेन कर सकें और पेपर में फिर आप प्रोड्यूस कर सकें। तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं इनको आप इस तरह से प्रिपेयर करेंगे अपने। अब कंपलसरी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज़ हैं या फिर डाउट्स हैं या फिर कन्फ्यूजन्स हैं, वो आप कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं एड्रेस करूँ। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें मैं आपको सिर्फ ये गाइड करूँ कि वो कैंडिडेट्स जो अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी करके सीएसएस का एग्ज़ाम किस तरह से पास कर सकते हैं, घर पे बैठ के किस तरह से तैयारी करें अपनी। जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनको भी मैं वीडियोज़ में एड्रेस करता जाऊँगा। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, तो आपने भी जो है बताना है, आपने भी पार्टिसिपेट करना है,
ताकि इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता अकेडमीज़ को। हर वो स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स में एनरोल नहीं हो सकता और रूरल एरिया से वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो उनके पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं तो इंटरनेट मौजूद है, वहाँ पे आपको मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की अच्छी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। माय नेम इज़ सद्दाम हुसैन मक्सी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।